रजौंधरिया विधानसभा क्षेत्र में आप सभी को बांका और धोरिया से कोने कोने से आए हुए आदमी का मैं तहे तहे दिल से जय भीम और नमो बुद्धाय कहता हूँ। दोस्तों, आखिर भारत के लोग मूल निवासी थे और मूल निवासी को आखिर गुलाम कैसे बनाया गया। गुलाम बनाने का सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, बल्कि गुलाम बनाने की सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है और ये गुलाम बनाने का सिलसिला जारी भी आज भी है जारी। भारत अच्छे सामाजिक और अच्छे सोने की चिड़िया से जानी जाती थी, लेकिन भारत पर दुनिया की जब नज़र पड़ा, दुनिया ने जब भारत को लूटने का प्रारंभ किया तो इस प्रकार से लूटा उन्होंने। मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ और जो भी मैं कह रहा हूँ वो साक्ष्य के लिए इस किताब से कह रहा हूँ, क्योंकि इस किताब में वर्णित किया गया है कि आखिर भारत को गुलाम कैसे बनाया। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आधुनिक शिक्षा नीति लेकर पहली बार पुर्तगाली ने आया। इन्होंने कहा कि मैं शिक्षा स्तर को सुधार दूंगा और भारत की शिक्षा नीति अच्छा कर दूंगा। इन्होंने इस नाम से यहाँ पर आया और यहाँ पर अपना मिशन चलाया, लेकिन इन्होंने भी मुझे लूटने का काम किया। फिर उसके बाद आया डच ने भी यही प्रस्ताव लेकर आया था कि मैं भी यहाँ शिक्षा का कार्य करूँगा और भारत की शिक्षा नीति को अच्छा कर दूंगा। लेकिन उन्होंने भी यहाँ आकर जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था को आगे बढ़ाकर यहाँ जो है बिजनेस करना स्टार्ट किया। फिर उसी प्रकार आया फ्रांसी भी यही कहा कि मैं शिक्षा नीति को सही कर दूंगा और इन्होंने भी यहाँ आकर बिजनेस किया। उसके बाद आया डेनमार्क आया, उन्होंने भी यही कहा कि मैं यहाँ का शिक्षा नीति अच्छा कर दूंगा और यहाँ का जो है व्यवस्था सही कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, किसी ने मेरा शिक्षा नीति को सही नहीं किया। जहाँ तक हुआ, किसी ने इसके पहले जो भी आया था, किसी ने नालंदा को जलाया, किसी ने और को जलाया, किसी ने शिक्षा नीति को बिगाड़ दिया। उसके अंतिम चढ़ाव पर, जहाँ से हम लोग जानते हैं, अंग्रेज आया। अंग्रेज भी शिक्षा नीति को ही लेकर यहाँ आया था। अंग्रेज भी आया यहाँ पर व्यापार करने के नाम पर, तो उन्होंने बताया कि मैं व्यापार के साथ साथ आपका शिक्षा नीति सही कर दूंगा। लेकिन इनके पहले जो आए थे उनका नाम था ब्राह्मण। क्या नाम था? ब्राह्मण इन सबों से पहले आया था। इन सबों से पहले आया था। और ये आया था, ये कैसे आया था? ब्राह्मण कैसे आया था? ब्राह्मण आप लोग किसी ऑफिस में देखे होंगे, 7 घोड़ा धापते हुए एक फोटो देखे होंगे, और वो फोटो को ये दर्शाते थे कि अभी ब्राह्मण कहते हैं कि उस फोटो को अगर आप लगाइएगा तो आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई गप नहीं था। वो ब्राह्मण बाहर से विदेशियन थे और वो जब यहाँ पर आया तो उन्होंने पहले सिंधु नदी को पार करके वहां पर उन्होंने बसेरा बना दिया। उन लोगों का काम था लूट खसोट करना, और रास्ते में जो भी जाते थे उनको उसका काम था लूटना। लेकिन जब वो आया तो सिंधु नदी के आसपास में आकर वो रुक गया और वहां पर वो जो है कि अपना बसेरा बना लिया। बसेरा बनाते बनाते वो अपना वहां पर एक समूह में रहने लगे। जैसे कि आज में गुलगुलवा को देखे होंगे कि कैसे समाज में जाता है और वहां पर जो कि गांव के बगल में अपना बसेरा बना लेता है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण लोग जब यहाँ पर आए, आर्य लोग, उस समय उसका नाम था आर्य लोग जब भारत के धरती पर आए तो पहली बार सिंधु नदी को पार करने के बाद वहां पर उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। आशियाना बनाने के पश्चात हुआ यूं कि उन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। लूटने का काम ये किया कि यहाँ पर जो कि जाति वर्ण व्यवस्था को उन्होंने चरम सीमा पर बढ़ा दिया था। इसका प्रमाण आपको मक दुनिया का राजा सिकंदर से मिलता है।
मकदूनिया का राजा एक सिकंदर हुआ। सिकंदर की सेना जब भारत पर आक्रमण करने लगा तो किस प्रकार चाणक्य अपने चाणक्य नीति से उनको जो है कि परास्त किया, वो उनको छल कपट से पराजित करके उसको यहाँ से भगा दिया गया था। ठीक उसी प्रकार जो है कि ब्राह्मण यहाँ पर आया तो उस जमाने में उस जगह लोग रहने वाले लोगों को कोई सिंधु सभ्यता के आसपास में, तो उनको जो है कि सिंधु सभ्यता के आसपास में जब रहा तो उनको जो है कि हिंदू कहा। हिंदू क्यों कहा? क्योंकि वहाँ के जो लोग आए वो लोग आपका हा जो वर्ड था, हा को वो बोलता था, नहीं हा को नहीं, सा को बोलता था वो लोग हा, ठीक है, हा, और धा को बोलता था द, ठीक है। ये उनका बोलने का उच्चारण जब नहीं आता था इसी तरह वो बोलता था, जहां स्व लगता था वहां हा बोलता था वो। तो उसने यहाँ आकर क्या कहा कि अब देखिए ये सा जो है ये अगर सिंधु, सिंधु हुआ ना, अब इन्हीं को जो है कि इसको जो है कि सा को जब हा बोलेगा तो क्या हो गया? हिंदू हुआ ना, ये जोड़ तो क्या हो गया? हिंदू। ये हिंदू जो वो लोग वहां पर बसा तो उन्हीं लोगों को हिंदू कहा जाता था। लेकिन आज का शासन, आज का सत्ता क्या कहने लगा? हिंदू से हिंदुस्तान बना। इसीलिए भारत में इस वर्ड का कोई मान नहीं है। गीता, रामायण, भारत, कुरान, बाइबिल, जितने भी ग्रंथ, धर्म शास्त्र के ग्रंथ है, किसी भी धर्म शास्त्र के ग्रंथ में हिंदू शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि ये एक गाली था। क्या था ये? गाली। ये गाली था, इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द का कहीं नहीं प्रयोग किया। यहां तक कि जब महाभारत लिखा जा रहा था तो उसमें लिखा महाभारत, 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 वो हिंदू नहीं लिखा, उसने महाभारत लिखा। हिंदू भारत लिखना चाहिए लेकिन नहीं, महाभारत लिखा, क्योंकि हिंदू एक गाली थी। ये मुगल द्वारा दिया गया था। जो बाहर से लोग आते थे यहाँ पर, तो यहाँ जो मुगल थे, मुगल सम्राट थे, उन्होंने उनको जो है कि गाली दिया था हिंदू, समझे ना। सिंधु सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोगों से ये किताब में प्रमाण होता है कि सिंधु सभ्यता में लोगों को हिंदू कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। तो हिंदू तब आगे आपका ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो था, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण राष्ट्र, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जब सारे लोग चले गए लेकिन ये लोग नहीं गए यहाँ से। इन्होंने ही हिंदू राष्ट्र का अभी बहुत जोर शोर से चिल्ला करते हैं। ये ब्राह्मण ये मात्र 3% है, ये 3% से ज्यादा नहीं है। तो इनका कहना है कि भारत जो कि हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ जाए। क्यों कहा जाता है हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ जाता? क्योंकि ये लोग जो 3% लोग हैं, ये लोग यहाँ पर आकर अपना राज करना चाहता है, और वो राज करना चाहता है मनुस्मृति के हिसाब से। मनुस्मृति आप जानते हैं कि मनुस्मृति क्या चीज है। मनुस्मृति एक बहुत बड़ा तिखी किताब था। इन किताबों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया था, और जलाकर जो कि भारत में संविधान को लागू किया था। इसीलिए जो है कि फिर ये लोग चाहते हैं कि संविधान के आड़ में किसी तरह हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि भारत में राष्ट्रीयता धर्म कोनो नहीं है, और ना ही राष्ट्रीय किताब कोनो है, और ना ही राष्ट्रीय ग्रंथ कोनो है। ठीक है ना, ये 3 चीज भारत में नहीं पाया जाता। एक और चीज, वो राष्ट्रीय भाषा। यहाँ राष्ट्रीय भाषा नहीं, जहाँ राष्ट्रीय भाषा का आंसर हम लोगों को मिलता है वहां पर लिखा जाता है 22 भाषा, समझे ना।
22 भाषा, इसी को आंसर हम लोग मानते हैं। ये सर्टिफाई है, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा है, ऐसा सर्टिफाई है सब चीज़। तो इसीलिए दोस्त, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि हम लोगों का फिर से गुलामी है। इसलिए हमारे बहुजन समाज के जितने भी नायक हुए, जितने भी खलनायक हुए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हुए, उन्होंने कभी भी हिंदू राष्ट्र बनने के लिए समर्थन नहीं दिया, और आज भी यही स्थिति हम लोगों के साथ हो रही है कि हम लोग भी हिंदू राष्ट्र बनना नहीं देना चाहते, क्योंकि यहाँ पर एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो है कि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो है कि आपका हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, और अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने के सभी संपन्न धर्म का ये देश बताया था, और ये उसमें जो है क्या कहते हैं, संविधान के अथी में, प्रस्तावना में वर्णित भी है। लेकिन आज के पूंजीपति लोग, आज के आरएसएस लोग, आज के ब्राह्मणवादी लोग ये चाहता है किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र जब घोषित हो जाएगा तो मनुस्मृति पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। और मनुस्मृति एक ऐसी तीखी किताब है जिसमें कि छोटे जात कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता है। इसलिए जो लोग सत्ते में, वो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग भारत की स्थिति को, भारत की भूगोल को जानता है, वो लोग अभी भी हिंदू बनाना नहीं चाहता है। आजकल इधर क्या ट्रेंड चल रहा है कि अब हिंदू धर्म नहीं कहता है वो लोग कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब, सनातन का मतलब होता है परम, यानी कि सदियों से चला हुआ सनातन। सनातन धर्म का यही अर्थ होता है कि सदियों से चला हुआ, नहीं जैसे कि हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ष। वर्ष कुछ नहीं है, वर्ष जो है कि ईस्वी है, तो ईस्वी है तो ये ईस्वी लिखते थे पहले, तो ये उसी प्रकार सनातन जो शब्द होता था, सनातन एक सदियों से चला हुआ शब्द है, ये कोई धर्म नहीं है। ये आपका क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के युगों से ये शब्द का यूज वो होते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये कोई धर्म नहीं है। सनातन कोई धर्म नहीं है, ये गौतम बुद्ध का एक युग का जो है कि नाम है। जैसे हम लोग ईस्वी कहते हैं, उसी प्रकार सनातन का मतलब होता है ईस्वी। तो यही शब्द लेकर जो है कि आज आरएसएस लोग, बीजेपी लोग आगे चलते हैं। और जय भीम।